हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं एग्जाम्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? और आप लोग लास्ट में ये करिएगा कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 363 बीसी, ऑप्शन बी है 556 बीसी, ऑप्शन सी है 558 बीसी, या ऑप्शन डी है 561 बीसी। तो किसमें हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ये गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किसमें जाना जाता है? ऑप्शन ए गृह त्याग के रूप में, या बी है महापरिनिर्वाण, सी है जन्म, या डी है जब वो उपदेश दिए थे। तो कौन सी घटना है? जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे ही महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध को जन्म कहाँ प्राप्त हुआ? कौन होगा, क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, या ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था जन्म? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, राजा शुद्धोधन के यहाँ ये पैदा हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किसके शिलालेख से जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो हमें ये अशोक के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था वो कहाँ पे किया था? ऑप्शन ए है कुशीनगर में, ऑप्शन बी है बोध गया में, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु में, या ऑप्शन डी है लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? उन्होंने अपने शरीर का त्याग कहाँ पे किया था? ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। कुशीनारा स्थान पर उन्होंने अपने गृह त्याग, क्या कहते हैं, शरीर का त्याग किया था। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? यानी जब उन्होंने महापरिनिर्वाण अपना किए थे, यानी शरीर का त्याग किए थे, तो किस राज्य में किए थे? कुशीनगर में था, लेकिन उस समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए मगध, कुशीनगर एक स्थान था और वहां किस राज्य में था? ठीक है, ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है मल्ल, ऑप्शन सी है अंग, या ऑप्शन डी है अंग। तो किस राज्य में थे? ओ मल्ल। ठीक है, ऑप्शन बी है एकदम सही और सटीक आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा कट रहा है क्वेश्चन, सेटिंग में थोड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश किसे दिया था? यहां लिख देते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सुबुद्ध, ऑप्शन सी है वसुमित्र, या ऑप्शन डी है गोसल। तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? उन्होंने जब अपने शरीर का त्याग यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो उसके पहले उन्होंने उपदेश दिया था, वो अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो बताइएगा। तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, वो हमारा 7वां क्वेश्चन था, ये 8वां है, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? यानी उन्होंने अपने मृत्यु के पहले जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु का समय, ठीक है, वो कहाँ पे बिताई थी? ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? और आप लोग नोट्स में लिखते चलिएगा कि कितना सही हो रहा, ठीक है, और लास्ट में स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो इसमें ऑप्शन बी है, उन्होंने वैशाली, वैशाली में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? यानी जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो किस स्थान पर दिया? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, या ऑप्शन डी है वैशाली में। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इनके पहले उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? यानी महात्मा बुद्ध ने सॉरी जितने भी उपदेश दिए उनमें से सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है राजगिरी, या ऑप्शन डी है श्रावस्ती। कहाँ पे दिए थे? उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश अपना कौशाम्बी में दिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध जी के यानी बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी थोड़ा कट रहा है तो हम ओरली बता रहे हैं आपको कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जब आए थे तो वहां का राज्यकाल में किसके शासन राज्यकाल में आए थे? यानी किसके शासन में महात्मा बुद्ध का कौशाम्बी आए थे? क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है शतानीक, ऑप्शन बी है बोधि, ऑप्शन सी है उदयन, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। उस समय कौशाम्बी का शासक उदयन था, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात जब बौद्ध धर्म की संगति आयोजित हुई तो प्रथम संगति किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है धर्मसेन, ऑप्शन बी है महाकश्यप द्वारा, या ऑप्शन सी है नागसेन द्वारा, या ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सप्तप्राणी गुफा कहाँ पे स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग, सप्तप्राणी गुफा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है पावापुरी में, या ऑप्शन सी है राजगिरी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। राजगिरी में सप्तप्राणी गुफा है, ये बैभरा पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। राजगीर के बैभरा पहाड़ियों पे ये सप्तप्राणी गुफा है, ये स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी कनिष्क के शासनकाल में ये भी बताइएगा कौन सी थी, ठीक है। तो किस नगर में आयोजित की गई थी? ये ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ सभी पे, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है सॉरी यार,
ए ऑप्शन राजगीर यानी राजगृह, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है कुंडलवन। तो आप लोग इन ऑप्शनों में से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली या ऑप्शन डी है कुंडलवन। तो कनिष्क कहाँ का शासक था? वो कुंडलवन यानी कश्मीर का शासक था। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? यानी बौद्ध धर्म के कुल 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, उनमें से द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, सॉरी ऑप्शन ए बी है अशोक, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है आनंद। तो किसके काल में होता? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा स्थल है जो बौद्ध स्थल है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है ऋषिपत्तनम या ऑप्शन डी है बोध गया। कौन सा स्थल है? ए हमारा ऑप्शन डी सही है, बोध गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन बी है आत्मा संबंधित, या ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, या ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा आप सभी। ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, इनके उपदेश जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है बताइएगा। ऑप्शन ए है वैदिक धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, या ऑप्शन डी है शैव धर्म। किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, यानी ये बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक ग्रंथ किन्हें कहते हैं? ये जो महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिया था उन्हीं का संकलन है जो 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए उन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, इसमें से पहला है विनय पिटक, विनय पिटक, और सेकंड वाला है सुक्त पिटक। ठीक, और तीसरा है इसमें से अभिधम्म पिटक। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो किनमें है? विनय पिटक, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, या सूक्त पिटक। ऑप्शन डी है सूक्त पिटक। तो किनमें है? नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन महात्मा बुद्ध ने किसमें दिए हैं? वो उनका उल्लेख सूक्त पिटक में है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और विनय पिटक में है संघ संबंधी नियम,
ये विनय पिटक में है संघ संबंधी नियम, ठीक है। और ये इसमें अभिधम्म पिटक में जो है, इनमें है धार्मिक, इनमें है क्या, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, ठीक है। तो नैतिक नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन उन्होंने सुक्त पिटक में है उनका, और जो विनय पिटक है उसमें संघ संबंधी नियम है, ठीक। और जो अभिधम्म पिटक है इनमें धार्मिक सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन है नालंदा में स्थित है, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है राजगीर। तो शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप ऑप्शन डी है राजगीर में, ठीक है। ये राजगीर में पड़ता है, ठीक है, जो कि राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? यानी जब मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई तो उनमें सबसे पहले किसकी मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई? ब्रह्मा की ऑप्शन है, ऑप्शन बी है बुद्ध की, ऑप्शन सी है विष्णु की, ऑप्शन डी है शिव की। तो किसकी हुई थी? ये हुई थी महात्मा बुद्ध की, ठीक है, महात्मा बुद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था? यानी या यूं भी कह सकते हैं कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में अलग हो गया था, यानी विभक्त हो गया था, ठीक है। तो कनिष्क ऑप्शन है, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के काल में। और कौन सी बौद्ध संगत थी? ये चौथी, ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगति थी, ठीक है, कुंडलवन में हुई थी। और यहाँ पे एक हीनयान और एक महायान शाखा, महायान शाखा में अलग हुआ था, ठीक है। और जो हीनयान था, इनमें महात्मा बुद्ध को इन लोगों ने, हीनयान संप्रदाय के लोग ने माना था कि वो एक महापुरुष थे, ठीक है, वो एक महापुरुष थे। और जो है महायान में उन्हें देवता माना गया है, ठीक है, उन्हें देवता की संज्ञा दी गई है। और महायान के ही मानने वाले, महायान को मानने वाले महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बना के उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? यानी बुद्ध की 2 प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, एक खड़ी मूर्ति और एक बैठी हुई मूर्ति, ठीक है। तो और वो मथुरा कला शैली में बनाई गई हैं, ठीक है। उनमें से जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, या ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन बी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आपको? आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम ईस्वी शताब्दी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था? ठीक है, भारतीय बौद्ध भिक्षु को। ऑप्शन ए है अश्वघोष,
ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है वसुमित्र, या ऑप्शन डी है असंग। तो किन्हें भेजा गया था? चीन, वो भेजा गया था नागार्जुन को। ठीक है, और एक किनके काल के थे, किनके शासन काल में थे? एक कनिष्क के शासन काल में थे। ठीक है, नागार्जुन। और कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें चीन भेजा गया था। ठीक है, और किस लिए इन्हें जानते हैं? ये एक महान गणितज्ञ भी हैं, महान गणितज्ञ थे कनिष्क के काल के। और मार्टिन लूथर ने इन्हें, इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है, और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, शून्यवाद, सापेक्षता का सिद्धांत, ये सब इन्होंने दिया। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इनमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ठीक है, बताइएगा आप सब। ऑप्शन ए है गिरनार, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, और ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है वाराणसी। कौन सा है? बताइएगा। ऑप्शन है गिरनार, विक्रमशिला, उज्जैन या वाराणसी, कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसमें से सही आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? और ये भी बताइएगा किसके शासनकाल में हुआ था, किस वंश के? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है पुष्यगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो किसने की थी? ऑप्शन डी एकदम हमारा सटीक आंसर है। ठीक है, कुमारगुप्त, यानी ये गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी है रसायन शास्त्र, ऑप्शन डी है सी है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी है तर्कशास्त्र। किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा मत बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी आप लोगों को इनमें से वो ऑप्शन बताना होगा जो तीन तो समान है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, लेकिन एक ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो दोनों में समान नहीं, यानी भिन्न है। ऑप्शन है अहिंसा, ऑप्शन बी है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति, या ऑप्शन डी है आत्मदमन। कौन सा समान नहीं है? यानी ये अहिंसा भी समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ना जैन धर्म में है, और यानी जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने रीति रिवाजों को अस्वीकृत किया है। लेकिन ये ऑप्शन डी आत्मदमन, ये समानता नहीं है इन दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? भी हम पीछे बताए थे, बताइएगा आप सब। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी कुषाण। तो किन में हुआ था? ऑप्शन ए गुप्त काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? जन्म तो हम बता दिए थे 363। ठीक है, 363 बीसी बताए थे जन्म। ठीक है, लेकिन महापरिनिर्वाण यानी अपने शरीर का त्याग कब किया था उन्होंने? ऑप्शन ए है 383 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 389 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 463 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है,
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, और अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। इसलिए तो अपना स्व मूल्यांकन कर पाएंगे, अगर लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।